नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा क्या मेंसुरेशन है ना। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। ठीक है, तो इस क्षेत्रमिति में हमें कई सारे डायग्राम दिए रहते हैं जिनका हमें वॉल्यूम निकालना पड़ता है, उनका एरिया निकालना पड़ेगा, उनका पैरामीटर, वक्र पृष्ठ, ये सब चीज़ें इसमें हमें निकालनी पड़ती हैं। ठीक है, तो अगर आप मेंसुरेशन को ठीक तरीके से समझना चाहें तो इसको हम सिस्टमेटिक तरीके से पहले हम ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे, त्रिभुज के बाद आएगा हमारा चतुर्भुज, है ना। उसके बाद अपना बेलन है, सिलेंडर, कोण, ये सब हम सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका एकदम सा बेसिक जो है वो हमें इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी कहाँ से? ट्रायंगल से। ठीक है, तो हम पहले ट्रायंगल की जो भी कंडीशन उनके बारे में डिस्कस करें कि ये कितने प्रकार के होते हैं, सभी का एरिया कैसे निकलेगा, पैरामीटर इनका कैसे आएगा, है ना, इनके टाइप कितने होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ट्रायंगल होता क्या है ये देखें हम। ठीक, और अगर आप मैथ की पूरी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी टॉपिक वाइज आपको लिंक दे दी गई हैं। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है, अराउंड 100 वीडियोज़ के आसपास, तो आप वहाँ से पूरा टॉपिक वाइज मैथ्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ट्रायंगल में सबसे पहले तो इसकी जो बेसिक दो कंडीशन होती हैं वो हम समझें, है ना। जैसे देखो ट्रायंगल है हमारे पास क्या, ABC। ठीक है, तो इसकी सबसे पहली बेसिक कंडीशन ये होती है कि जो त्रिभुज है इसकी किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है। और ध्यान देना, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा कैसे? देखो जैसे हमने ये दो साइड ली, क्या AB और BC, जैसे इसको लिए हमने क्या AB प्लस BC, इन दो का सम तीसरी से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? AC से। ठीक है, फिर अगली दो साइड ली हमने, BC के साथ ले लिया मान लो हमने CA, तो ये बड़ा होगा किससे? AB से। तीसरी साइड AB बची, है ना। तीसरा लिया अगर हमने CA के साथ ले लिया क्या, CA प्लस AB, तो ये बड़ा होगा किससे? BC से। तो इस टाइप से तीनों कंडीशन लगती हैं। दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा कैसा होता है? बड़ा होता है। ठीक है, अब इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो हमें जो है वो ऑप्शन वाइज सॉल्व करना पड़ता है ना। अभी देखो जैसे हमें इसमें साइड की कोई भी हमें लंबाई दे दी जाए, ABC है, जैसे ये सपोज 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये है हमारा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीन भुजाओं की लंबाइयाँ हैं। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन आ कैसे जाते हैं? जैसे अब देखो यहाँ से ये जो हमारी कंडीशन लग रही है ना, ये तीनों कंडीशन लगनी चाहिए तब जाके कोई भी ट्रायंगल बन सकता है, जब ये तीनों कंडीशन लगेंगी तब। ठीक है, कैसे? अब देखो दो भुजाओं का योगफल तीसरे से बड़ा होना चाहिए। जैसे इसमें देखो हमारा AB और BC हमने लिया, तो AB कितना है? 3 है, और BC कितना? 8 है, तो 8 और 3 11 हो गया। ये 4 से बड़ा है, देखो ये बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो AB की वैल्यू कितनी हमारे पास? 3 है, प्लस BC की वैल्यू कितनी है? 8 है। अब ये क्या बोल रहे हैं? ग्रेटर देन होगा AC। अब AC कितना हमारा? 4 है। AC कितना है? 4 है, तो ये कितना हो गया? 3 + 8 11 ग्रेटर 4। ये पहली कंडीशन तो इसमें सही आ रही है ना, ये कंडीशन सही आ रही है, ये तो लगी हमारी। हम अगर सेकंड कंडीशन को चेक करें, है ना, सेकंड कंडीशन कैसा? BC + CA ग्रेटर होना चाहिए किससे? AB से। ठीक है, तो देखो इसमें BC + CA, तो देखो BC कितना है हमारे पास? 8, CA कितना है? 4, ये ग्रेटर किसका होना चाहिए? AB से, तो AB कितना है? 3 है। ठीक है, तो ये हो गया देखो 12 ग्रेटर 3, ये भी सही है, ये कंडीशन भी हमारी सही आ रही है। ठीक है ना, यानी ये कंडीशन भी लगी, तो ट्रायंगल के हिसाब से यहाँ तक भी कंडीशन ठीक है। अब लेकिन अगर हम थर्ड कंडीशन को चेक करें, थर्ड कंडीशन को कैसे? CA + AB ग्रेटर होना चाहिए किससे? BC से, तो CA अपना कितना है? 4 है, और AB कितना हमारा? 3 है, ये ग्रेटर होना चाहिए किससे? BC कितना? 8 है, तो ये कितना? 7 ग्रेटर 8, ये तो नहीं हो रहा है ना, 7 बड़ा नहीं आ रहा है, यानी इनका सम ग्रेटर होना चाहिए किससे? 8 से, तो ये तो छोटा हो गया, है ना। यानी कि दो कंडीशन तो लग गई थी हमारी, लेकिन तीसरी कंडीशन नहीं लगी, और इसमें तीनों कंडीशन लगना कंपलसरी है। यानी कि अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है कि जिसमें उन तीन में से कोई भी एक कंडीशन नहीं लगती है, यानी ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है, यानी ये हमारा डायग्राम ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि दो का सम तीसरी वजह से बड़ा नहीं आया, छोटा आ गया। दो कंडीशन में आ गया लेकिन तीसरी कंडीशन में नहीं आया। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाता है कि निम्न में से किन भुजाओं से किसी भी त्रिभुज के बनने की संभावना है ना,
किन किन भुजाओं से त्रिभुज बन सकता है। अब जैसे हमारे पास इसमें ABCD 4 ऑप्शन हमारे लिए दे दीजिए है ना, ABCD इस टाइप से हमारे लिए 4 ऑप्शन दे दिए हैं। अब इसमें जैसे ऑप्शन है अपने 4, 5 और ये अपना सपोज एक 10 है इसमें, ठीक है। और ले लेते हम 2, 5, ये 9 दिया है, फिर 3, 4, 5 दिया है, और एक और ले लेते हैं कोई भी 6, 3, 11 इस टाइप से हमारे पास वैल्यूज़ है ना। तो क्वेश्चन हमारा ये आ जाएगा, निम्न में से किन त्रिभुज की किन भुजाओं से किसी भी त्रिभुज माने त्रिभुज के बनने की संभावना है कि त्रिभुज किन भुजाओं से बनेगा, ठीक है। अब देखो अगर इसमें हमने चेक किया वही कंडीशन, 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इनमें 2 का सम हो रहा हमारा कितना 9, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा है ना, 2 का सम तीसरी भुजा से बड़ा नहीं हो रहा है, तो इससे तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं आपका, ठीक है। दूसरी कंडीशन हम चेक करें, 2 + 5 7 हो रहा है और यहाँ पे है 9, यानी इन 2 का सम देखो इससे बड़ा नहीं आया थर्ड से, है ना, तो इसमें भी अपना ये नहीं बन पाना पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर अगर हम डी की बात करें तो देखो डी में जो है 6 + 3 9 हो रहा है, यानी इन 2 का सम तीसरी से बड़ा नहीं है ना, यानी इससे भी ट्रायंगल नहीं बन सकता है, ठीक है। अब है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें देखो आप किन्हीं भी 2 को जोड़ लो वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा, ठीक है। जैसे 3 + 4 की है 7, देखो 5 से बड़ा है, इसमें कंडीशन लग रही है 2 भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा है। अगर हमने 4 में 5 ऐड किया तो 9 हो रहा है, तो वो 3 से बड़ा जा रहा है, ठीक है। तीसरी कंडीशन ले ली हमने, 5 + 3 को ऐड किया तो 8 हो रहा है, वो भी 4 से बड़ा है। यानी हर एक कंडीशन में किन्हीं भी 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है, यानी इस ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, कि 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा इसमें आ रहा है, बाकी में नहीं आ रहा था, ठीक है ना। तो इस टाइप से में ऑप्शन आ जाते हैं, तो उनको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन आपका बनता ही है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। चलो इसके बाद ये तो हो गई ट्रायंगल की पहली कंडीशन, है ना, कि 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना ही चाहिए हर हाल में। अब अगर हम इसके एंगल की बात करें तो जो एंगल है, इसके एंगल देखो 2 टाइप के होते हैं, एक तो अंदर वाले एंगल होते हैं और एक बाहर वाले होते हैं, ठीक है, A, B और C। तो अंदर वाले एंगल क्या है, एंगल हमारे पास A है, एंगल B है और एंगल C है, ठीक है। तो कोण A, कोण B और कोण C, इनका सम हमेशा 180 होता है, अंदर वाले एंगल का सम, ध्यान देना आप, है ना। अंदर वाले एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, ध्यान देना अंतःकोण, है ना, कभी नहीं तो बाह्य कोण आ जाएगा तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। अगर वही क्वेश्चन है ना, इसको हम कर देते, इसको अंतःकोण है हमारे, है ना, अंतःकोण। अगर यही क्वेश्चन आ जाए हमारा किसके लिए, बाह्य कोणों के लिए, तो त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, तो उसमें आप नहीं तो कन्फ्यूजन पड़ जाए, 180 आंसर नहीं दे देना उसको, है ना। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल होता है 360, ठीक है। अब बाह्य कोण कैसे, इसको आप पहले तो समझें, ठीक है। बाह्य कोण कैसे रहेंगे, देखो एंगल ये है, तो ये इसको थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया है, ये एंगल हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ये अंदर था, ये अंदर एंगल, ये हो गया इस पर बाहर, है ना। ऐसे इसमें देखो हमने जो B है ना, इसको अपन ने ऐसे और बढ़ा दिया थोड़ा, तो ये पूरा एंगल बन गया इस टाइप से, ठीक है। ये अंदर था, ये बाहर हो गया, ठीक। और फिर इसी को अगर हमने और इस टाइप से ले लिया, ठीक है, तो ये अंदर था, ये बाहर हो गया, ठीक है। तो ये अपने बाहर वाले एंगल है ना, देखो इसको हम कोई नाम दे देते हैं, θ1, θ2 और ये θ3, यानी θ1 + θ2 + θ3, ये होता है हमेशा कितना 360 डिग्री, इसको आप ध्यान देना है। बाहर वाले एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है, किसका, वाह कोण, ठीक है। और अंतःकोणों का योगफल हमेशा 180 होता है, ठीक है। अब कैसे, इसको हम एग्जाम्पल से कह रहे हैं, आगे डिटेल में सभी क्वेश्चन करेंगे, इसको आप एक समझ लें। जैसे ये लिया हमने 70 डिग्री और ये ले लिया सपोज हमने 50 डिग्री, ठीक है। तो अंदर अंदर वाले की बात हो रही है अभी, ठीक है। ये 70 हो गया, ये हमारा हो गया 50, तो कितना हो गया 120, 70 + 50 120, तो बचा कितना 180 करने को, 60 और बचा, तो ये 60 हो गया, ठीक है। ऐसे अंदर वाले तीनों एंगल का सम हो गया कितना अंदर वाले एंगल का सम कितना 180 डिग्री, ठीक है।
तो इस टाइप से इसमें एंगल रहते हैं। अब एंगल में हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है, कैसे बनेगा एंगल में हमारा क्वेश्चन। ट्रायंगल के टाइप पे अभी हम आते हैं ना, तो उसको हम साइड वाइज और एंगल वाइज समझेंगे। तो अभी सबसे पहले आप इसके लिए एक एंगल वाला क्वेश्चन देख लें, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे हमारा दिया है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में अनुपात दिया हमें ना, तीनों कोणों में अनुपात 2:3:4 है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तो अंत कोणों का है जी, है ना। तो इसका सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का होगा, सबसे बड़ा कोण हमें इसमें निकालना है, ठीक है। तो देखो एंगल इस टाइप से हमारा ए बी और सी ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब अंदर वाले कोणों का अनुपात 2:3:4। अब ध्यान देना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अभी है, क्या डिस्कस हुआ हमारा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब तीन कोणों की वैल्यू हमें इस टाइप से दी है ना, तो आप इसको देखो सीधा सीधा ऐड कर लें, हमें एक्स मैक्स मानने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको ऐड करें। तो तीनों का सम, तो 3 + 2 5 + 4 कितना हो गया 9 हो गया ना, यानी 9 की वैल्यू हमें दी है ना। इसको ज़्यादा लेंथी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से आ जाएगा। तीनों का सम कितना होता है 180 होता है, तो इन तीनों को हम जोड़ दें तो 2 + 3 5 + 4 9, यानी 9 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी, सॉरी इसकी वैल्यू होती कितनी है 180 डिग्री। 9 पार्ट की वैल्यू 180 डिग्री होती हमेशा। तो 1 पार्ट की वैल्यू आप निकाल दो, तो 9 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 9 × 2 = 180, 9 × 2 = 18 और a 0, है ना। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी 20 डिग्री हो जाएगी। अब यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे, जब एक पार्ट की वैल्यू 20 निकली तो दो पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 40 होगी, है ना। एक पार्ट की वैल्यू 20 है तो तीन पार्ट की वैल्यू 60 होगी, 60 डिग्री 40 डिग्री। और एक पार्ट की वैल्यू अगर आपकी 20 है तो चार पार्ट की वैल्यू 20 × 4 कितना 80 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस टाइप से 40, 60 और 80 ये हमारे एंगल आ गए। अब इसमें जो है क्या सबसे बड़ा कोण हमें इसमें निकालना था, तो सबसे बड़ा एंगल हमारा कितना हो गया 80 डिग्री, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से हमें एंगल का रेशियो दे दिया जाता है, तो उनका हम सम हमेशा 180 रख देंगे, जो भी वैल्यू दी है उनका सम कितना रख दें 180, और फिर एक की वैल्यू निकाल के यहाँ पे सम में इसका इंटू कर देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो ट्रायंगल है वो होते कितने टाइप के हैं ना, तो इनको हमें दो तरीके से समझना पड़ेगा। दो तरीके से कैसे समझना पड़ेगा इसको हमें, एक तो सबसे पहले हमारी बात होगी एंगल वाइज, है ना। पहले हम एंगल वाइज देखेंगे और फिर इसको देखेंगे हम साइड वाइज, है ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंगल वाइज, उसके बाद साइड वाइज देखेंगे, है ना, यदि टाइम रहता है तो सबसे पहले हम एंगल वाइज देखते हैं। तो एंगल वाइज जो है हमारा सबसे पहले होता है एक्यूट यानी कि न्यून कोण त्रिभुज, है ना। एक्यूट ट्रायंगल हो गया न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। दूसरे नंबर पर होता है हमारा कौन सा ऑब्ट्यूज, है ऑब्ट्यूज मतलब ये होता है कौन सा अधिक कोण, ऑब्ट्यूज मतलब ये हो गया हमारा कौन सा अधिक कोण, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आता है हमारा कौन सा, ये होता है राइट एंगल, है ना। राइट एंगल मतलब होता है हमारा कौन सा समकोण, राइट एंगल मतलब समकोण, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे तीन होते हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल, ठीक है। अब इनमें है क्या तीनों में, तो इनका क्या होता है, जैसे इसके लिए अगर एक स्पेशल कंडीशन क्या है एक्यूट ट्रायंगल के लिए, तो एक्यूट ट्रायंगल के लिए हमें एक कंडीशन याद रखनी है, क्या कि इसके जो तीनों कोण हैं, है ना, तीनों कोण मतलब क्या एंगल हमारे, है ना, एंगल। तो तीनों कोण जो हैं वो 90 डिग्री से क्या होते हैं कम होते हैं, 90 डिग्री से कम, ठीक है। ये अगर हमने तीन एंगल इसमें बना दिए तो ए बी और सी, चाहे हम एंगल ए ले लें, चाहे हम एंगल बी ले लें और चाहे एंगल सी ले लें, है ना, ये हमेशा 90 से कम होंगे ना। तो कभी कभी इनमें ग्रेटर और लेस लिखा आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे, यानी देखो 90 डिग्री बड़ा होगा एंगल ए से, यानी एंगल ए छोटा हो गया 90 डिग्री से कम है। फिर यहाँ पे भी देखो 90 डिग्री बड़ा होगा एंगल बी से, है ना, यानी ये 90 से कम है। और 90 डिग्री बड़ा होगा एंगल सी से, ठीक है, जो बड़ा होता है उसकी साइड इसका मुंह खुला होता है ना, तो हो गया एंगल सी का, ठीक है।
तो तीनों कोण जो है 90 डिग्री से कम है। देखो 90 से कम एंगल ए हो गया, 90 से कम एंगल बी हो गया, 90 से कम एंगल सी हो गया। तो इसके लिए केवल एक ही कंडीशन है, क्या है? त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है। अगर हम ऑब्ट्यूज के लिए बात करें, राइट एंगल को अभी हम बाद में देखते हैं, है ना। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज मतलब होता है क्या हमारा अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि इसमें क्या एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, 90 डिग्री से अधिक। अब इसमें आप लोग एक गलती ये मत कर देना, क्योंकि इसमें होते हैं देखो तीनों कोण, ध्यान देना आप, इसमें तीनों कोण 90 से कम होते हैं। नहीं तो इसमें जल्दबाजी में आप लगा दो तीनों कोण 90 से अधिक होते हैं। ठीक है, तीनों 90 से अधिक होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तीनों कोण, अगर दो कोण भी 90 से अधिक हो गए तो दो कोण का ही योगफल 180 से ऊपर हो जाएगा। भाई अगर दो कोण भी 90 से अधिक हो गए तो उन दो का सम 180 से अधिक हो जाएगा, फिर तो तीनों का योगफल अपन 180 कहाँ से कर पाएंगे। ठीक है ना। तो इसमें केवल ध्यान देना आप, एक कोण है जो एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, बस केवल और केवल एक कोण। तीनों ने मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो इसमें। ठीक है। अब देखो इसको जैसे हमने इस टाइप से बना दिया डायग्राम इसका। ठीक है, अधिक कोण के लिए एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो देखो 90 से अधिक वाला ये बन रहा है हमारा एंगल, कौन सा? बी। केवल एंगल जो बी है वो ग्रेटर है किससे? 90 डिग्री से। केवल एंगल बी 90 डिग्री से ग्रेटर है। बाकी एंगल ए की बात करें तो भी 90 डिग्री बड़ा होगा उससे, और एंगल सी की बात करें तो ये भी छोटा है 90 से, है ना, यानी 90 डिग्री बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक कंडीशन आ जाएगी हमारी। तो ये कौन से के लिए हो गया? ये हो गया हमारी ऑब्ट्यूज के लिए कंडीशन। ध्यान देना एंगल में आ जाता है, इसलिए मैं एंगल बनाते जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें केवल एंगल बी 90 से बड़ा है, बाकी एंगल ए और एंगल सी दोनों कैसे हैं? ये 90 डिग्री से हमारे छोटे हैं। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी किसकी? ऑब्ट्यूज की। ठीक है, अब तीसरा एंगल होता है हमारा कौन सा? राइट एंगल। तीसरा होता है हमारा कौन सा? राइट एंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो एक हो गया हमारा कौन सा? राइट एंगल। ठीक है, समकोण। तो इसकी कंडीशन क्या हमारी? इसकी कंडीशन होती है एक कोण 90 डिग्री का होता है, ए बी और सी में एक कोण 90 डिग्री का होगा, यानी एंगल बी पे ये बना दिया हमने 90 डिग्री। ठीक है, एंगल बी इक्वल कितना हमारा? 90 डिग्री। बाकी अब बाकी के दोनों के एंगल है ना, ये 90 डिग्री से छोटे ही होते हैं, बस एक कोण समकोण बन गया। अब बाकी इन दो का सम 90 हो जाएगा, है ना, यानी एंगल ए ये भी जो है हमारा 90 से छोटा होगा, और एंगल जो सी है वो भी 90 डिग्री से छोटा होगा। एंगल ए और एंगल सी दोनों के दोनों 90 डिग्री से छोटे होंगे, यानी। ठीक है, तो इस टाइप से हुई हमारी राइट एंगल के लिए कंडीशन। तो क्या है? एक कोण समकोण होता है। फिर से तीनों के लिए न्यून कोण की कंडीशन केवल और केवल एक कंडीशन है। क्या है कंडीशन? त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, न्यून कोण यानी कि एक्यूट के लिए। ठीक है, अगर हम ऑब्ट्यूज के लिए बात करें अधिक कोण त्रिभुज, तो इसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। ध्यान देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, केवल एक कोण, तीनों नहीं कर देना, है ना। एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, माने बाकी दो 90 से आपके कम होते हैं, तो वो कौन सा के लिए हो गया? ऑब्ट्यूज के लिए हो गया। तीसरा एंगल है हमारा कौन सा? राइट एंगल, है ना। तो राइट एंगल में क्या होता है? एक कोण आपका समकोण होता है, बाकी के जो दो कोण हैं वो 90 डिग्री से कैसे होते हैं? कम होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से एंगल वाइज ट्राइंगल हमारे कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। ठीक है, चलो इसके बाद जो है हमारा ट्राइंगल का जो टाइप होता है वो होता है कैसे? साइड वाइज। तो जो हमारे साइड वाइज ट्राइंगल है इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।